दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 10 एम्पेयर का स्टेप डाउन मॉड्यूल के बारे में। ये वाला जो मॉड्यूल है दोस्तों, ये 10 एम्पेयर का मॉड्यूल है एंड इससे आप वोल्टेज को एकदम हाई लेवल से लो लेवल तक किसी भी रेंज पे सेट कर सकते हो। सिर्फ वोल्टेज नहीं, उसके साथ आप करंट को भी सेट कर सकते हो। ये मॉड्यूल के साथ दोस्तों दोनों बड़ा बड़ा हीट सिंक आता है, जिसके मदद से लॉन्ग टाइम पे भी काम करने के लिए एकदम सही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैक्सिमम देखिए इस पर आप 35 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हो एंड इस मॉडल से आप लाइक 1.2 से लेके 35 का पूरा जो वोल्टेज का रेंज होता है, किसी भी वोल्टेज पर इसको आप सेट कर सकते हो। एंड मैक्सिमम करंट की अगर बात करें तो मैक्सिमम 10 एम्पेयर करंट तक ये मैक्सिमम झेल सकता है। अभी दोस्तों देखिए इधर पे 4 स्क्रू की आप जगह देख रहे हो, जहाँ पे आपको इनपुट का दोनों वायर एंड आउटपुट का दोनों वायर लगाना होगा। इधर पे 2 पॉट दिख रहा है आपको, ट्विन पॉट टाइप का, जिसमें देखिए दोनों स्क्रू का जगह है ऐसे। इसको रोटेट करके आपको एडजस्ट करना होगा। ऊपर वाला होता है आपका वोल्टेज का, ऐसे इनपुट का, मतलब इनपुट से जो सबसे नज़दीक होता है ये वाला आपका वोल्टेज कंट्रोल का, ये वाला आपका करंट कंट्रोल का। तो ये मॉड्यूल दोस्तों कमाल का है। सपोज आप एक बढ़िया सा सप्लाई बनाना चाहते हो, पावर सप्लाई, तो बस एक 36 वोल्ट का आप एसएमपीएस ले लीजिए, उसके साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए, तो आप एकदम वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल करंट दोनों ही आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी देखिए मैं एक 36 वोल्ट का जो एसएमपीएस होता है उससे इसको पावर दे रहा हूँ, ठीक है। इधर का जो पॉजिटिव नेगेटिव वो दोनों वैसे निकल के इस सर्किट का इनपुट में मैंने देखिए कनेक्ट, एक पॉजिटिव पे एक नेगेटिव पे, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद देखिए आपको ये एलईडी जलता हुआ दिखाई देगा, ऐसा ब्लू कलर का एक एलईडी। तो अभी मैं जो वोल्टेज सिलेक्ट किया आप देख सकते हो 42 वोल्ट, ठीक है। ये जो 36 वोल्ट के एसएमपीएस इस पे मैक्सिमम आपका 42 तक जाता है, तो मैंने 42 पूरा सिलेक्ट कर दिया है। तो अभी चलिए देखते हैं आउटपुट में हम लोगों का कितना आता है। आउटपुट में अभी आ रहा है हम लोगों का 15 वोल्ट। अभी इसको हम लोग रेगुलेट करेंगे। पहले वोल्ट को रेगुलेट करेंगे, कैसे करना होता है देखिए। ये ऊपर वाला जो पॉट मीटर है इसको आप स्क्रू से ऐसे रोटेट कीजिए। आप देख रहे हो कि वोल्टेज गिर रहा है, ठीक है। 11.6, 10.8 हुआ अभी। चलिए देखते हैं कि मिनिमम में कितना होता है अभी। तो जैसे कि आपको बताया था 1.2 वोल्ट मिनिमम होगा, उससे कम नहीं जाएगा। अभी इंक्रीज करते हैं इसको, देखिए 4.6, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, ठीक है। जैसा आपको बताया था कि ये वाला मॉड्यूल आपका मैक्सिमम 36 वोल्ट तक काम करेगा, 35, 36 वोल्ट तक। तो आप 40 भी देंगे, आप इसका मैक्सिमम 36 वोल्ट पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको आपके हिसाब से आप 12 वोल्ट, 24 वोल्ट कोई भी वोल्टेज पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों मैंने एक 12 वोल्ट 5 एम्प का एडाप्टर अभी इधर पे ऐड किया है एंड इसके मदद से हम लोग इसको पावर देंगे एंड देखेंगे कि स्पीड वेरिएशन कैसा होता है। तो अभी देखिए मैंने करंट के एकदम 0 पोजीशन पे कर दिया है एंड ये वाला पॉट आपका करंट के, इसको देखिए मैं रोटेट करूँगा एंड मोटर स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर दिया है अभी। तो अभी एकदम फुल स्पीड पे रोटेट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि नो लोड के लिए मोटर को बहुत ही कम पावर लगता है। तो हम इसको धीरे धीरे कम करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये वाला जो मोटर है ये आपका नो लोड पे लाइक 500 मिली एम्प की करंट कंज्यूम करता है, तो बस 2-3 रोटेशन में वो कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं दोस्तों एक देखिए डीसी बल्ब को इधर पे कनेक्ट किया एंड इधर पे एम वोल्टेज जो है 12 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया है। इसका हम लोग ब्राइटनेस कंट्रोल करेंगे यूजिंग दिस मीटर। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। पहले मैंने एकदम फुल पोजिशन पे रखा है इसको। मैं एक पेपर रख देता हूँ। ये देखिए अभी ये करंट दे रहा है 0.5 एम्प्स के करीब। तो इसका जो आपका करंट है उसको मैं अभी डिक्रीज करता हूँ। जैसे कि देखिए ब्राइटनेस कम हो गया, मतलब मगर एकदम ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। ये एक मिनिमम करंट जितना इसके लिए लगता है उतना पे ये, मतलब उतना पे ये सेट कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए 0.5, 0.05 मतलब एकदम जो कम होता है उस पर सेट हुआ है। अभी मैं जितना भी रोटेट करूँ उसमें काम नहीं करेगा, ठीक है।
और ये जो एलईडी जला ना, ब्लू से रेड हुआ, उसका मतलब कि इसके लिए जो मैक्सिमम चाहिए वो ये कैच कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड इस मॉड्यूल से आप लोग वेरिएबल पावर सप्लाई भी बना सकते हो, जहाँ पे इसको बस कंट्रोल करके ये दोनों चीज़ का वोल्टेज और करंट दोनों ही कंट्रोल कर सकते हो। लाइक इसको आप एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज़ कर सकते हो एंड एज अ स्पीड कंट्रोलर, लाइक PWM जो स्पीड कंट्रोल यूज़ करते हो उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हो एक सिंगल मॉड्यूल से। एंड ये आपका अप टू 36 वोल्ट तक सपोर्टेबल भी है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। 12 वोल्ट 24 वोल्ट किसी भी अडेप्टर SMP को अप टू 10 एम्प्स आप इस पर यूज़ कर सकते हो। एंड और एक बात दोस्तों, अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना चाहते हो तो एक कूलिंग फैन जरूर से अटैच कर लीजिएगा, क्योंकि ये गर्म हो जाता है। जैसे कि देख रहे हीट सिंक दिया हुआ है, तो एक कूलिंग फैन अटैच करेंगे तो बेस्ट होता है अगर लॉन्ग टाइम के लिए इसको यूज़ करना है। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, इसके पीछे बहुत सारा आपका सर्किट का पार्ट्स रहता है ऐसा, तो ऑलवेज इसको एक टेप से कवर कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा कोई पेपर टेप हो किसी से हो, ऐसे करके कवर कर दीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि ये वाला सर्किट में अगर कोई भी पार्ट आपका टूट जाए, इसका नीचे अगर कोई कुछ रहे और टूट जाए कोई भी पार्ट, तो इस मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। तो इस ये पार्ट को ऑलवेज कवर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, बहुत जल्दी मैंने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। एंड दोस्तों 40,000 सब्सक्राइबर हम लोग यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट हो गए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।